नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। मॉनसून सत्र के लिए दिल्ली पहुंचे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर अपनी बेबाकी से सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया है। संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पहलगाम और पुलवामा जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हुए कहा कि देश जानना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की सच्चाई क्या है। ट्रंप के साथ हुए समझौते पर सरकार क्यों चुप है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सुरक्षा से सवाल नहीं, देश की गरिमा से जुड़े सवाल है। लेकिन पप्पू यादव की सबसे तीखी टिप्पणी उस मुद्दे पर आई जो इन दिनों बाहर से दिल्ली तक गरमाया हुआ है, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उन्होंने बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा सदन से वॉकआउट किए जाने को रणनीतिक चूक बताते हुए कहा, आप वॉकआउट कर रहे हैं, आप सदन को चलने ही क्यों दे रहे हैं। सीना तान के खड़े होइए, लड़िए, बहस कीजिए। 2 मिनट में वॉकआउट करने से क्या संदेश जाएगा। एसआईआर सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। बिहार तो झांकी है, असम और बंगाल अभी बाकी है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार जो है आरोप लगा रहा है कि ये कवायद एनडीए को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए एक खास वर्ग, गरीब, वंचित और अल्पसंख्यक को योजनाबद्ध तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। पप्पू यादव ने इस पर भी सरकार के मंच पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर मतदाता सूची की सफाई करनी ही थी तो कम से कम 6 महीने पहले इसकी तैयारी होती। अब 2 महीने में हड़बड़ी में लिस्ट को अपडेट करने से लाखों सही लोगों के नाम कट सकते हैं। ये लोकतंत्र के साथ धोखा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एसआईआर के नाम पर एक सुनियोजित राजनीतिक सामाजिक छटनी की जा रही है और जो चुप है वे भी इस खेल में सहभागी हैं। बिहार में जो हो रहा है वही असम और बंगाल में दोहराया जाएगा। यह सिर्फ वोटर की गिनती नहीं है, उनकी पहचान है और हक छीनने की साजिश। संसद में अपनी उपस्थिति के दौरान पप्पू यादव ने यह भी साफ किया कि वे एसआईआर को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाएंगे और इस पर प्रधानमंत्री से सीधा जवाब मांगेंगे। उनका यह रुख ऐसे वक्त में आया है जब सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग रही है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है और 28 जुलाई को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। पप्पू यादव का यह तेवर न केवल विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े करता है बल्कि एसआईआर जैसे जटिल चुनावी प्रावधान को लेकर राष्ट्रीय चेतना की मांग भी करता है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि संसद और सड़क दोनों पर उठते इन सवालों का सत्ता प्रतिष्ठान क्या जवाब देता है और क्या विपक्ष भी अब वॉकआउट की बजाय सीधी लड़ाई के लिए कमर कसता है। पप्पू यादव अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और साथ ही साथ वो दोनों पक्ष को भी घेर रहे हैं और विपक्ष को भी घेर रहे हैं। ऐसे में उनका कांग्रेस का साथ जो है देखने को कई बार मिलता है, लेकिन तेजस्वी के पीछे वो पड़े ही रहते हैं, यानी कि तेजस्वी को वो बार बार घिरते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में जो एसआईआर को लेकर बिहार में रैली हुई थी उसमें तेजस्वी ने पप्पू यादव को ट्रक में चढ़ने का मौका नहीं दिया था, जिस ट्रक में राहुल गांधी भी सवार थे। उसके बाद पप्पू यादव जब बाद में राहुल गांधी से मिले दिल्ली जाकर, तो उसके बाद पप्पू यादव का बयान सामने आया कि कांग्रेस में भी कई नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी जो है पप्पू यादव लगातार देते रहते हैं, लेकिन इस बार जो बयानबाजी दी गई है ये अलग ही लेवल पर जो है दिखाई दे रही है। आगे चलकर इसमें क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।